हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMS BHU। बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर 12th क्लास के शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और मिक्सचर का मतलब अगर देखें तो क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? दिस इज अ मटेरियल विच फॉर्म बाय टू और डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उनको मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो इनके कंपोनेंट्स होते हैं जिससे बनता है ये, उनके उस प्रोपोर्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट एंड कंपोनेंट इन थ्रू आउट द सैंपल इज सेम। उस सैंपल में जो मिक्सचर वो जो सैंपल लिए हमने, उसमें क्या होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। और अगर ये डिफरेंट होगा तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें चीज़ें क्या होती हैं कि हमें 12th क्लास में क्या करना है कि इसमें दो बाइंडिंग सॉल्यूशन पढ़ना होता है, मतलब कि दो कंपोनेंट लेना है जिसको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। इससे क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अपने अगर हम डेली लाइफ में देखें तो कोई भी चीज़ जो है वो प्योर नहीं है, किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अलग अलग प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो जैसे देखें, अगर जिसे ब्रॉस मिल जाता है, ये क्या है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर, जिंक और निकल के बना होता है। और अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें, कॉपर और टिन का बना होता है। ये भी क्या है? ये भी एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इसमें प्योर सब्सटेंस मिलकर इसको बनाते हैं। और अगर बात करें तो जैसे क्या होता है कि जितने अमाउंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं 1 ppm ऑफ फ्लोराइड इन वाटर सोल्यूशन क्या करता है कि प्रिवेंट द टूथ डीके को क्या करता है? टीथ डीके को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर 1 ppm, अगर इससे ज़्यादा कर देते हैं तो अगर इससे ज़्यादा कर देते हैं तो पॉइजनस हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम फ्लोराइड, इसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है? एज ए पॉइजनस हो जाता है और राइट ऑफ पॉइजन के एज ए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन था सॉल्यूशन के बारे में, और अब आगे हम सॉल्यूशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या है? Solutions are the homogeneous mixture which is formed by two or more than two components। तो सॉल्यूशन है दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना हो सकता है। तो लेकिन हमें यहाँ 12th क्लास में सिर्फ बाइंडिंग सॉल्यूशन की बात करनी है। 12th क्लास में किसकी बात करनी है? बाइंडिंग सॉल्यूशन। बाइंडिंग सॉल्यूशन मीन्स दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट की बात करें, इसके दो पॉइंट्स याद रखने हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सॉल्यूट किसको बोले और सॉल्वेंट किसको बोले। तो उसके लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है आपको सॉल्वेंट के लिए कि विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट होगा। एंड विच डिसाइड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अगर ये लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, अगर ये गैस है तो गैस होगा सॉल्यूशन, और अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड होगा,
ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा। जो लार्ज अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। और अगर इससे भी बात ना समझ में आए तो ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल स्टेट सोल्यूशन डिसाइड करता होगा वो सॉल्वेंट होता होगा। अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें टाइप ऑफ सोल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा अगर बात करें हम फिजिकल स्टेट, तो सॉल्वेंट आप क्या लिख सकते हो, सॉल्वेंट अगर आपने क्या लिया, सॉलिड ले लिया, तो इसमें 3 टाइप से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट मिला सकते हैं। कैसे, सॉलिड है सॉलिड ले लो, ठीक है, सॉलिड ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो। तो अगर सॉल्वेंट आपने सॉलिड ले रखा और सॉल्यूट एक एक करके अगर लेते हैं तो यहाँ पर कितने टाइप्स के बन जाएंगे, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, लिक्विड ले लिया और फिर सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया और फिर आप सॉल्यूट को अगर सॉलिड लिक्विड या गैस इसमें मिलाएं, फिर 3 टाइप्स के बनेगा। जैसे सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ये 3 टाइप्स के फर्स्ट टाइप के हो गए। फिर उसके बाद अगर लिक्विड आपने सॉल्वेंट ले रखा है तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, तो 3 टाइप्स के हो गए। फिर अगर आपने क्या कर दिया, इसको गैस ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस। ठीक है, इस तरीके से टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे हम ये देखते हैं सॉल्यूशन के फिजिकल क्वांटिटी और क्वालिटी, 2 चीज़ें होती हैं किसी सॉल्यूशन के बारे में, उनकी अगर प्रॉपर्टी हम डिसाइड करें, एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो किस तरीके से इनका अमाउंट हमें पता करना होता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वो आगे देखते हैं।